इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। इस्लामी बहन ने पूछा था, खुशबू अंसारी के रास्ते में सामान वगैरह गिरा हुआ मिलता है या पैसे मिलते हैं और उनके मालिक का मालूम नहीं होता, तो ऐसी सूरत में इस सामान और पैसे का क्या करना चाहिए। देखिए, रास्ते में जो सामान पड़ा हुआ मिलता है या पैसे मिलते हैं उसको लुक्ता कहते हैं, और इसका हुक्म ये होता है, अव्वल तो इसको उठाना इस नीयत से कि हम ले लें, जिस तरह आवाम में ये मशहूर भी रहता है कि अगर सड़क के ऊपर कोई सामान या पैसा पड़ा हुआ होता है तो फ़ौरन उसकी तरफ झपट के उठाते हैं। तो इस नीयत से उठाने के इस माल को हम लेंगे या रख लेंगे, ये हराम है, क्योंकि किसी और के माल को हासिल करना है, अगरचे मालिक का मालूम नहीं लेकिन फिर भी वो हमारी मिल्कियत नहीं हो जाती। लिहाजा सड़क से गिरा हुआ माल या पैसों को उठाना इस नीयत से चाहिए कि हम इसको इसके मालिक तक पहुंचाएंगे। कम से कम पहुंचा नहीं सकेंगे, मगर ये कि नीयत करने से इंशाअल्लाह ताला नीयत का सवाब ज़रूर मिलेगा। तो अव्वल तो उसको इस नीयत से उठाएं ही ना कि हम इसको रखेंगे या ले लेंगे या हमें ये चीज़ मिल गई, बल्कि इस नीयत से उठाएं कि हम इसके मालिक तक इसको पहुंचा देंगे। अब ये कि सामान मिल गया, अब मालिक को किस तरह तलाश करें और किस तरह इसको पहुंचाएं, इस सामान का क्या करें, इसके बारे में क्या शरीयत का हुक्म है। तो इसमें दरअसल मसला ये होता है कि आप सामान को लेने के बाद एक मुद्दत तक उस सामान के मालिक का इंतज़ार करेंगे, और इसकी कुछ मुख्तलिफ़ सूरतें भी होती हैं। अव्वल तो ये कि सामान किस जगह पड़ा हुआ आपको मिला है। मसलन ये कि ऐसी सोसाइटी, ऐसी गली हवेली में मिला है कि जहाँ पर ये अनाउंसमेंट आसानी से किया जा सकता है कि मुझे कुछ सामान पड़ा हुआ मिला है, जिस शख्स का हो वो पहचान बताकर ले ले, या फिर मुझे कोई रकम मिली है, जिस शख्स की हो वो उस रकम कितनी है वो रकम बताकर मुझे ले ले। तो इस तरह तो ये आसानी किसी भी एक सोसाइटी के अंदर, फ्लैट के अंदर या किसी इलाके के अंदर आसानी से मालूम किया जा सकता है। मसलन ये कि आप अपने फ्लैट के जीने से उतरते नीचे आए, आपको नीचे वाले जीने पे किसी का सोने का कोई बुंदा वगैरह पड़ा हुआ मिल गया, तो अब इसमें ये कहने की हाजत नहीं कि हमको मालूम नहीं किसका है। यकीनन जो वहाँ आता जाता होगा उनमें से किसी का होगा, तो वहाँ पर किसी एक तहरीर लिख के छोटे पर्चे पे ये लगा दी जाए कि किसी का मुझे सोने का सामान मिला है, वो अपनी पहचान बता दे, उसका थोड़ा डिज़ाइन बता दे और मुझसे रब्ता करके ले ले। तो इस तरह बआसानी आप उस तक पहुंचा सकते हो, यानी इस तरीके की चीज़ें कि जो जिन तक पहुंचाना और अनाउंसमेंट करना मुमकिन होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इलाके के अंदर मिलता है और इलाके के अंदर बहुत बड़े ज़्यादा तादाद में घर होते हैं, बहुत सारे, तो ऐसी सूरत में वहाँ रब्ता हर एक घर से नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत में वहाँ अनाउंसमेंट वगैरह मस्जिद के ज़रिए कराया जा सकता है कि किसी की एक रकम गिरी है या कोई सामान गिरा है, जिस शख्स का हो वो फ़लाँ शख्स से पहचान बताकर उसको ले ले। और अगर ऐसी सूरत हाल भी नहीं है, यानी ऐसे हाईवे पर या ऐसे रोड पे मिला है कि जहाँ पर तो कोई घर नहीं है और ये भी उम्मीद है कि ढूंढने वाला भी इसको तलाशेगा नहीं, मिसाल के तौर पे किसी को 10 रुपये मिले, कोई सोने का सामान या कोई बड़ा सामान नहीं है, अब यकीनी सी बात है कि 10 रुपये खोने के बाद कोई उसको वापस तलाशने के लिए नहीं जाएगा। तो वो रकम आप कुछ मुद्दत तक इस उम्मीद से कि सामने वाला इसको लेने आए या तलाशने आए तो मैं ज़रूर उसको दूंगा या दूंगी, अपने पास रख लें। और जब आपको ये यकीन गालिब हो जाए कि अब इसके तलाशने वाले ने इसको तलाशना बंद कर दिया होगा, तो आप उसको शरई फ़कीर को जो है वो सदका कर दें, अपनी सर्फ में, अपने इस्तेमाल में उसको ना लाएं। इसी तरह कोई और माल हो या इसी तरह कोई और रकम हो, भले ही 1 रुपया भी हो और आपको मालूम हो कि इसको तलाशेगा नहीं, तो उसको सदका कर देना चाहिए। बाद लोगों में देखा जाता है कि वो उसको मस्जिद के अंदर दे देते हैं, तो ये तरीक़ेकार भी नहीं होना चाहिए। उसको मस्जिद में भी नहीं दे सकते, बल्कि आप उसको किसी फ़कीर को सदका कर दें। अब वो हीला वगैरह करके देना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन उस माल को जो है वो दिया जाएगा, उसको खाया नहीं जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा और उसको अपने इस्तेमाल में भी नहीं लाया जाएगा। तो लिहाजा इस बात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए लुक्ते में, कि अगर किसी को बाज़ार में या फिर गली मोहल्ले में पैसे या सामान पड़ा हुआ मिलता है तो ऐसी सूरत में या तो अनाउंसमेंट करे या फिर एक मुद्दत तक उसका इंतज़ार करे कि तलाशने वाला यहाँ से गुज़रे, या फिर अनाउंसमेंट के बाद उसका इंतज़ार करे मुद्दत का कि शायद कोई अभी तलाशता हुआ आ जाए या कभी मेरा मौका पड़े तो मैं दे दूँगा। और ऐसा यकीन गालिब हो कि अब उसका कोई मालिक नहीं आना, ना उसको तलाशना ना ढूंढना, तो फिर उसको सदका कर दे, ना खुद इस्तेमाल करे, ना खुद रखे, ना उसको मस्जिद में दे, ना अपने इस्तेमाल में उसको खर्च करें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया।